दूसरों से लड़ने लगता है। ये समंदर और स्ट्रॉ का उदाहरण इस पूरी मनोवैज्ञानिक स्थिति को बहुत सटीक तरीके से सामने रखता है। वो स्ट्रॉ असल में हमारी धारणाओं, हमारे बचपन के अनुभवों और समाज द्वारा दी गई कंडीशनिंग का प्रतीक है। सही कहा। हमारा दिमाग एक फिल्टर की तरह काम करता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, शॉर्ट में RAS। अच्छा, ये RAS करता क्या है? ये सिस्टम हमें सिर्फ वही जानकारी देखने देता है जो हमारे विश्वासों से मेल खाती है। ओह। अगर किसी का दृढ़ विश्वास है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो उसका दिमाग उन सभी अवसरों को फिल्टर करके बाहर कर देगा जो पैसे कमाने के आसान या नए तरीके हो सकते हैं। मतलब दिमाग सिर्फ उन सबूतों को तलाशेगा जो ये साबित करें कि जीवन में संघर्ष ही सब कुछ है। बिल्कुल। लेकिन अगर ये सब इतना ही तार्किक है, तो फिर लोग आसानी से अपनी इस ड्रॉ को फेंक क्यों नहीं देते? मेरा मतलब है, अगर कोई ये डीप डाइव सुन रहा है और उससे समझ आ जाए कि उसकी सोच स्कैसिटी वाली है, तो क्या वो बस कल सुबह उठकर ये सोच लेगा कि मैं प्रचुरता में जी रहा हूँ और सब कुछ बदल जाएगा? काश ये इतना आसान होता। वही तो, असल जिंदगी में ये इतना आसान नहीं लगता। आखिर वो क्या चीज है जो इंसान को अपना नजरिया बदलने से इतनी मजबूती से रोकती है? सिर्फ सकारात्मक सोचने भर से बात नहीं बनती। इंसान का चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड भले ही बदलाव चाहता हो, लेकिन उसका अचेतन मन पुरानी आदतों और मान्यताओं का एक विशाल भंडार है। अच्छा, सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, इन्हीं को इनर ब्लॉक्स या आंतरिक बाधाएं कहा जाता है। इन ब्लॉक्स में क्या क्या आता है? इनमें अपराध बोध, गहरे बैठे डर, आत्मसंदेह और बचपन के ऐसे अनुभव शामिल होते हैं जिन्हें कभी सुलझाया नहीं गया। जैसे अगर बचपन में किसी ने अपने माता पिता को पैसों के लिए बुरी तरह लड़ते देखा हो। बिल्कुल। तो उसके अचेतन मन में ये ब्लॉक बन जाएगा कि पैसा रिश्तों को तोड़ देता है। ओ, ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, और जब तक इस तरह के गहरे इनर ब्लॉक्स को साफ नहीं किया जाता, तब तक कोई भी बाहरी रणनीति काम नहीं करती, चाहे वो कोई नया बिजनेस हो या निवेश का तरीका। तो इन अदृश्य बेड़ियों को तोड़ा कैसे जाए? यहीं पर शायद उस खास ताकत लगा ली जाए, इंसान जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस उदाहरण ने तो पूरी प्रक्रिया को बहुत ही सरलता से समझा दिया है। हैंड ब्रेक लगे होने पर की गई मेहनत सिर्फ इंसान को थकाती है, मंजिल तक नहीं पहुंचाती। बिल्कुल। अचेतन मन की सफाई किए बिना लोग बस गोल गोल घूमते रहते हैं। लेकिन जब यह हैंड ब्रेक हट जाता है ना, तो इंसान के सोचने और काम करने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। वो विक्टिम मोड से बाहर निकलकर क्रिएटर मोड में आ जाता है। मतलब वो शिकायत करना बंद कर देता है। हाँ, वो अपनी स्थिति के लिए सरकार, अर्थव्यवस्था या अपनी किस्मत को दोष नहीं देता।
वो समझ जाता है कि मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। जिम्मेदारी लेना सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? नहीं, आसान तो नहीं है। क्योंकि जब इंसान जिम्मेदारी लेता है तो उसके साथ एक बहुत बड़ा डर भी आता है। असफल होने का डर, समाज क्या कहेगा इसका डर, पैसा डूब जाने का डर। बिल्कुल सही कहा। अक्सर लोग इसी इंतजार में बैठे रहते हैं कि जब उनके अंदर का ये सारा डर पूरी तरह खत्म हो जाएगा, जब उन्हें 100% यकीन हो जाएगा कि सब सही होगा, तब वे कोई नया काम शुरू करेंगे। और यहीं पर ज्यादातर लोग जीवन भर के लिए अटक जाते हैं। डर के खत्म होने का इंतजार करना एक बहुत बड़ा भ्रम है। भ्रम है? हाँ, डर मस्तिष्क के उस हिस्से से पैदा होता है जिसका काम ही इंसान को सुरक्षित रखना है, जिसे हम एमिग्डाला कहते हैं। विकासवाद के नजरिए से देखें तो दिमाग को सफलता से ज्यादा सुरक्षा की परवाह होती है। तो डर तो आएगा ही। बिल्कुल, जब भी कोई नया या अनजान कदम उठाया जाएगा, डर पैदा होगा ही। एक अवेकेंड मिलियनेयर ये नहीं सोचता कि उसे डर नहीं लगेगा। तो वो क्या करता है? वो समझता है कि डर कभी पूरी तरह से नहीं मिटता, बल्कि डर के बावजूद जब एक्शन लिया जाता है तब डर का आकार छोटा हो जाता है। साहस का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद कदम बढ़ाना है। क्या बात है। और शायद इसी डर का मुकाबला करने के लिए इंसान को एक बहुत ही शक्तिशाली भावनात्मक ईंधन की जरूरत होती है। बिल्कुल। और वो ईंधन है कृतज्ञता, यानी ग्रैटिट्यूड। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब मेरे पास करोड़ों रुपए आ जाएंगे तब मैं आभारी महसूस करूंगी। हाँ, ये बहुत आम सोच है। लेकिन सिद्धांत ये कहता है कि कृतज्ञता दौलत का परिणाम नहीं है, बल्कि वो दौलत को आकर्षित करने का कारण है। जब ध्यान हमेशा इस बात पर रहता है कि क्या नहीं है, तो इंसान की ऊर्जा कमी की तरफ ही जाती है। ग्रैटिट्यूड के विज्ञान को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, ये इंसान के नर्वस सिस्टम को बदल देता है। अच्छा, वो कैसे? जब कोई व्यक्ति कृतज्ञता का अभ्यास करता है तो उसका दिमाग उन चीजों को तलाशने लगता है जो जीवन में सही हो रही हैं। ये उस टनल विजन को तोड़ता है जिसकी हमने पहले बात की थी। तो हमारा नजरिया चौड़ा हो जाता है। बिल्कुल। जो इंसान इस बात की सराहना कर सकता है कि उसके पास आज एक छत है, खाने को भोजन है, वो अवचेतन मन को यह संदेश दे रहा होता है कि मेरे पास पर्याप्त है और मैं और अधिक को संभालने के लिए तैयार हूं। मतलब कृतज्ञता वो सेतु है जो इंसान को अभाव से प्रचुरता की दुनिया में ले जाता है। एग्जैक्टली। ये बहुत ही गहरी बात है। तो चलिए मान लिया जाए कि एक व्यक्ति ने जिम्मेदारी ले ली, अपने डर का सामना भी कर लिया, कृतज्ञता के जरिए अपनी ऊर्जा को सकारात्मक भी कर लिया और नतीजतन उसने बहुत सारा पैसा भी कमा लिया। तो क्या उसका सफर यहीं खत्म हो जाता है? क्या पैसा कमा लेना ही अंतिम लक्ष्य है? क्योंकि शुरुआत में हमने उस खालीपन की बात की थी जो बहुत से अमीर लोगों में देखा जाता है। पैसा कमाना कभी भी अंतिम मंजिल नहीं हो सकता। सही बात है। अगर पैसे के साथ कोई गहरा उद्देश्य यानी पर्पस नहीं जुड़ा है तो वो पैसा सिर्फ बैंक के आंकड़ों तक सीमित रह जाता है और वही खालीपन पैदा करता है जिसका जिक्र आपने शुरुआत में किया था। तो फिर असली सफलता क्या है? सबसे सफल और जागृत लोग सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागते। उनका मुख्य लक्ष्य होता है दुनिया में कुछ वास्तविक मूल्य जोड़ना, यानी वैल्यू क्रिएट करना। हाँ, लोगों की समस्याओं को सुलझाना। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से दूसरों की मदद करता है तो जो मुनाफा होता है वो बस उस प्रक्रिया का एक स्वाभाविक बाय प्रोडक्ट होता है। असली सफलता केवल संपत्ति इकट्ठा करने में नहीं है। तो किसमें? मन की शांति, व्यक्तिगत आजादी, सच्चे रिश्तों और समाज में किए गए योगदान में है। अगर इस वैल्यू क्रिएशन वाली बात को एक एनालॉजी में ढाला जाए तो ये कुछ ऐसा है, सीधे सिर्फ पैसे के पीछे भागना ऐसा है जैसे कोई इंसान एक तितली को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। वाह, ये दिलचस्प है। वो तितली के पीछे जितना ज्यादा दौड़ेगा, तितली उतना ही दूर उड़ेगी। वो इंसान दौड़ दौड़ कर थक जाएगा, हताश हो जाएगा, लेकिन तितली शायद ही हाथ आए। बिल्कुल सही है। इसके उलट अगर वो इंसान दौड़ना छोड़कर एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा बनाने में अपनी ऊर्जा लगाए, उसमें अच्छे फूल लगाएं, सही खाद और पानी दे, यानी समाज के लिए वैल्यू क्रिएट करे, तो उसे तितली के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, तितली खुद उस बगीचे में आ जाएगी। एग्जैक्टली। वो तितली खुद ब खुद उस खूबसूरत बगीचे की ओर खींची चली आएगी। ये बगीचे और तितली का उदाहरण इस पूरी चर्चा के सार को बहुत अच्छे से समेट लेता है। जब किसी व्यक्ति की चेतना का स्तर ऊपर उठता है तो उसका ध्यान सिर्फ खुद को फायदा पहुंचाने से हट जाता है। मतलब कंपटीशन से हटकर कंट्रीब्यूशन पर आ जाता है। बिल्कुल।
जब सोच का दायरा बड़ा होता है तो इंसान खुद एक चुंबक बन जाता है। फिर पैसा कोई ऐसी चीज नहीं रह जाता जिसके लिए संघर्ष करना पड़े। ये एक बहुत ही शांत और संतुलित अवस्था है। हाँ, और यही वो अवेकेंड मिलियनेयर की अवस्था है। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा से जो मुख्य बात निकल कर आती है वो ये है कि पैसा कमाना कोई बाहरी खेल नहीं है, ये पूरी तरह से एक आंतरिक यात्रा है। बाहर की दुनिया में जो भी सफलता दिखती है वो असल में इंसान के अंदर चल रहे विचारों का ही रिफ्लेक्शन है। एकदम सही। अगर अंदर डर और अपराध बोध है तो बाहर कभी सच्ची दौलत नहीं मिल सकती। और ये भी समझना जरूरी है कि ये सिर्फ बिजनेस करने वालों के लिए नहीं है। ये तो हर किसी के लिए है। हाँ, ये जीवन जीने की एक कला है। जीवन के हर पहलू में एक प्रचुरता का नजरिया अपनाने के बारे में है। असली संपत्ति इंसान का अपना मानसिक संतुलन ही है। ये एक ऐसा नजरिया है जो वाकई जीवन को देखने का ढंग बदल सकता है। बिल्कुल है जो शायद इस पूरी बातचीत को एक नए पर्सपेक्टिव में देखने पर मजबूर कर दे। बताइए। चर्चा की शुरुआत में एक बहुत ही अहम बात सामने आई थी कि पैसा महज एक एम्पलीफायर है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह, जो इंसान के असली चरित्र को कई गुना बड़ा कर देता है। हाँ, हमने इस पर बात की थी। तो जरा इस स्थिति की कल्पना की जाए, अगर आज रातों रात किसी के पास बेहिसाब दौलत आ जाए तो उसके भीतर छुपा हुआ वो कौन सा गहरा गुण या वो कौन सी सबसे बुरी आदत होगी जो अचानक पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ी होकर दिखने लगेगी? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? क्या हर इंसान अपने उस नंगे सच का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जो पैसों से ज्यादा इंसान की अपनी परछाई से जुड़ा है। इसी गहरे विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस सवाल पर मनन जरूर किया जाना चाहिए।